नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सीबीएसई के बाद आरबीएसई ने भी 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की चर्चा चल रही है। पहली चर्चा कि परीक्षा रद्द कर सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और दूसरी चर्चा वर्तमान में परीक्षा रद्द करना सरकार का सबसे अच्छा व सुनहरा व शानदार फैसला है। आज इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या परीक्षा रद्द करना सही फैसला है या गलत। हमने बचपन से कहावत सुनी है कि जान है तो जहान है, और ख़ास तौर से इस महामारी के दौर में इन शब्दों का महत्व हम जरूर समझेंगे जब हमने कई परिचितों को खोया है, अपनी पारिवारिक सदस्यों को खोया है। ऐसे हालातों में इन शब्दों को हम बारीकी से समझ सकते हैं। कोविड की पहली लहर जिसने बुजुर्गों को निशाना बनाया था, तथा दूसरी लहर ने जिस प्रकार युवाओं को चपेट में लेकर मौत का तांडव खेला, वो शायद हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन अब जब WHO ने चेतावनी जारी कर दी है कि तीसरी लहर बच्चों को निशाना बना सकती है, तो क्या ऐसे हालातों में बच्चों को परीक्षा के माध्यम से मौत के मुंह में भेजना कहां तक उचित होगा। यदि सरकार परीक्षा करवाती है और ईश्वर न करे कोरोना पुनः पैर पसार लेता है, तो सरकार की आलोचना तो तब भी होनी है। तब आलोचना इसलिए होगी कि WHO ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों को निशाना बना सकती है, तो फिर एग्जाम क्यों करवाए। और अब जब सरकार ने एग्जाम रद्द कर दी है, विरोध तो तब भी हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यदि विरोध ही सहना है, तो किसी की जिंदगी बचाकर विरोध सहना मेरी नज़र में कतई गलत नहीं है। और वैसे भी हम किसी विद्यार्थी के किसी एक कक्षा के परिणाम से उसके भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की है कि यदि कोई विद्यार्थी इंटरनल असेसमेंट से तय परिणाम से खुश नहीं होता है, तो वो अंक सुधार हेतु परीक्षा का आवेदन भी कर सकता है, और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो परीक्षा भी करवा दी जाएगी। इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को समझना होगा कि कोविड जैसी महामारी के दौरान ऐसे फैसले लेना सरकार की मजबूरी होती है, क्योंकि जिस प्रकार कोविड की पहली व दूसरी लहर ने मौत का तांडव खेला है, लाशों के ढेर बिछाए हैं, जिस प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाया है, तो कोई भी सरकार और कोई भी देश का जिम्मेदार नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोविड की तीसरी लहर किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान के जनमानस को खतरा पहुंचाए। इसलिए ऐसे फैसले लेना सरकार की मजबूरी होती है, और मेरी नज़र में एक अच्छा व शानदार फैसला है।